जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पहुंच चुके हैं महात्मा गांधी जी के छत्तीसगढ़ में द्वितीय आगमन 1933। 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम क्या है? तो उनका नाम है स्मिथ पियर्स। ठीक है, स्मिथ पियर्स 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य थे। गांधी जी का छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आने का क्या उद्देश्य था? तो उनका उद्देश्य था अछूतोद्धार। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास 20 दिसंबर 1920 को हुआ, जो असहयोग आंदोलन में समर्थन हेतु आए थे, जबकि द्वितीय प्रवास 22 नवंबर 1933 को अछूतो उद्धार कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, अछूत उद्धार के लिए गांधी जी ने छत्तीसगढ़ का दौरा कब किया? तो उन्होंने किया था नवंबर 1933 में। और इस राज्य में अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्य को करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा राज्य में अछूतोद्धार कार्यक्रम के माध्यम से मंदिरों में प्रवेश कराकर अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्य किए गए। ठीक है, नेक्स्ट, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस नेता ने गांधी जी के पूर्व ही अछूतोद्धार का कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो वो है पंडित सुंदरलाल शर्मा। गांधी जी का द्वितीय आगमन अछूतोद्धार हेतु था, किंतु इस कार्यक्रम के पूर्व छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा राज्य में अछूतोद्धार कार्यक्रम मंदिरों में प्रवेश कराकर प्रारंभ कर चुके थे। इसीलिए गांधी जी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को इस कार्य हेतु अपना अग्रणी कहा था। छत्तीसगढ़ में अछूतोद्धार के लिए किस नेता की महात्मा गांधी ने प्रशंसा कर उन्हें अपना गुरु कहा था? तो वह है पंडित सुंदरलाल शर्मा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में दूसरी बार खाली स्थान में पहुंचे थे, तो वह है 1933। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में दूसरी बार 22 से 28 नवंबर 1933 में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस राज्य का निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व उद्धार के लिए जीर्णोद्धार के लिए क्षेत्र में पुरोगामी था? तो वह है आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, तो इसमें कथन पढ़ना है अपने को। ठीक है, कंडेल सत्याग्रह 1923 में हुआ, ये गलत है। ठीक है, महासमुंद जल सत्याग्रह 1930, ये सही है। महात्मा गांधी जी के द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा 1933, ये भी सही है, सी। ठीक है, 2 और 3 सही है। डिटेल, कंडेल सत्याग्रह 1920। ठीक है, खालिस्तान के दौरान महात्मा गांधी दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए थे, तो वह हैं आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, विभाग द्वारा विकल्प के आधार पर लिए गए उत्तर। महात्मा गांधी जी का प्रथम प्रवास छत्तीसगढ़ प्रवास दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के समर्थन हेतु था। वहीं द्वितीय प्रवास 22 से 28 नवंबर 1933 तक रहा, जो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के तुरंत बाद था। मध्य प्रांत के कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937 से 38। ठीक है, निम्न कथन को पढ़िए। तो इसमें विकल्प दिया, इसी को देख लेते हैं, नोट आयोग द्वारा लिया था। तो मंत्रिमंडल का गठन 14 जुलाई 1937। मुख्यमंत्री डॉक्टर नारायण भास्कर खरे, शिक्षा मंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त। इस दौरान राज्य में शिक्षा मंदिर योजना 1937 में लागू की गई। डॉक्टर खरे का त्यागपत्र 29 जुलाई 1938। द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल गठन 29 जुलाई 1938। मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, मध्य प्रांत के गवर्नर ई राघवेंद्र राव, विधानसभा अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त, दुर्ग। नोट, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय सरकारों से बिना अनुमति के सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया, जिसके कारण कांग्रेस के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर 1939 को मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। इस दौरान राज्य की प्रांतीय सरकार रविशंकर शुक्ल के मंत्रिमंडल ने त्याग कर पत्र दे दिया। ठीक, 1937 के मध्य प्रांत एवं बरार के मंत्रिमंडल में ठाकुर प्यारेलाल सिंह किस विभाग के मंत्री थे? तो इनमें से वो कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, 1932-1940 तक का घटनाक्रम, तो क्या घटना हुआ था उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो 1940 में रायपुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो वो किए थे हमारे श्री वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है,
1940 में रायपुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन वल्लभ भाई पटेल ने किया। ठीक, और रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से सन 1935 में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका का नाम था, तो उसका नाम था उत्थान। ठीक है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से 1935 में प्रकाशित मासिक पत्रिका का नाम उत्थान था, जो पंडित सुंदर लाल त्रिपाठी द्वारा प्रकाशित किया गया था। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण को बढ़ावा देने के लिए 1935 में नागपुर से साप्ताहिक हिंदी पत्रिका महाकौशल को शुरुआत किसने की? तो वो हैं आपके रविशंकर शुक्ल ने। 18 जनवरी 1941 को बिलासपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ विभाग हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे हमारे सरयू प्रसाद त्रिपाठी। मध्य प्रांत में जुलाई 1937 में गठित खरे मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल को निम्नलिखित में से कौन सा विभाग दिया गया था? तो है शिक्षा। ठीक, और इस राज्य में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस सर्वप्रथम कब स्थापित हुआ? तो वो हुआ था 1938 में। ठीक है, इस राज्य में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस सर्वप्रथम 20 नवंबर 1938 में स्थापित हुआ। 1935 में भारतेंदु साहित्य समिति की स्थापना छत्तीसगढ़ के किस नगर में की गई? तो वह है आपके बिलासपुर में। और 9 दिसंबर 1935 को रायपुर में हुए शिक्षकों के विषय सम्मेलन वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये विलोपित हो गया। डिटेल देख लेते हैं। सन 1936 में रायपुर जिला काउंसिल के तत्वाधान में 6वां वार्षिक शैक्षणिक सम्मेलन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल देख लीजिए थोड़ा सा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके संपादकों से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सूर्योदय के हैं हमारे कन्हैया लाल वर्मा, और आलोक के हमारे केशव प्रसाद वर्मा, और प्रकाश का है यदुनंदन प्रसाद, और है वंश इसका है उदय प्रसाद। सन 1937 के चुनाव के पश्चात मध्य प्रांत एवं बरार के विधानसभा के प्रथम मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल किस पद पर थे? तो थे शिक्षा मंत्री। मंत्रिमंडल इस प्रकार संसदीय इतिहास में कांग्रेस द्वारा मध्य प्रांत एवं बरार में NB खरे के नेतृत्व में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित मंत्रिमंडल थे। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री डॉक्टर नारायण भास्कर खरे, शिक्षा मंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त, स्थानीय स्वशासन मंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्र, न्याय मंत्री मोहम्मद यूसुफ शरीफ, जन कार्य मंत्री माधव राव देशमुख, वित्त मंत्री DS मेहता, दुर्गा शंकर मेहता, राजस्व मंत्री पुरुषोत्तम बलवंत गोले, और नेता प्रतिपक्ष E राघवेंद्र राव। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस राज्य में इसका प्रारंभ किया? तो वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह तिथि 1940, स्थान व्यक्ति, और रायपुर पंडित रविशंकर शुक्ल, यतियंत लाल जैन, बिलासपुर राम गोपाल तिवारी, ज्वाला प्रसाद मिश्र, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, बैरिस्टर छेदीलाल, चिंतामणि उत्तलवार, दुर्ग घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, VI तामस्कर, मोहनलाल बाकलीवाल, ठीक है, धमतरी छोटेलाल श्रीवास्तव। 8 अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को ललितपुर के पास गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत साहित्यग्राही पंडित रविशंकर शुक्ल माने जाते हैं, जबकि भारत के विनोबा भावे, ठीक, पंडित रविशंकर शुक्ल ने इस कार्यकर्ताओं का नेतृत्व नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा निम्न कथन को पढ़ना है। ठीक, तो
8 अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को ललितपुर के पास गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये बिल्कुल सही है। इन कार्यकर्ताओं में ज्वाला प्रसाद मिश्र एवं यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव शामिल थे, तो बिल्कुल सही है। पंडित रविशंकर शुक्ल ने इस कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो बी। और छत्तीसगढ़ के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान रायपुर में व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो वो है आपके रविशंकर शुक्ल, ठीक है। और 27 नवंबर 1940 को छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम पंडित रविशंकर शुक्ल ने माना रायपुर से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं सारणी मिलाना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के स्थान जहाँ सत्याग्रही व्यक्तिगत सारणी 1 सारणी 2, छत्तीसगढ़ के स्थान जहाँ व्यक्तिगत सत्याग्रह हुए, ठीक है, और उसके सत्याग्रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रायपुर का है पंडित रविशंकर शुक्ल, बिलासपुर का है राम गोपाल तिवारी, और धमतरी का है छोटेलाल श्रीवास्तव, और दुर्ग का है घनश्याम सिंह गुप्त, ठीक है। यहाँ भी व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले और स्थान को मिलान करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आचार्य विनोबा भावे, ये हैं पवनार के, यतियंत लाल जैन, ये हैं आपके रायपुर, राम गोपाल तिवारी, ये हैं आपके बिलासपुर, और रत्नाकर झा, ये हैं आपके दुर्ग, ठीक ए। और ठाकुर छेदीलाल ने पद यात्रा का नेतृत्व करते हुए कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया, तो है 22 अक्टूबर 1940 आयोग द्वारा लिया गया। और नवंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ पंडित रविशंकर शुक्ल ने किया, किस स्थान से किया, तो है आपके माना, ठीक है, माना रायपुर षड्यंत्र केस 1942। तो रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे, तो उनके नायक थे परसराम सोनी। रायपुर षड्यंत्र केस 1942, प्रमुख नेता परसराम सोनी, उद्देश्य विस्फोटक सामग्री व बम बनाना। मुखबिर शिवनंदन प्रसाद के कारण नरेंद्र सिन्हा नामक पुलिस अधिकारी ने 15 जुलाई 1942 को गिरफ्तार किया, ठीक है। परिणाम शिवनंदन प्रसाद की मुखबिरी के कारण यह असफल रहा। अन्य नेता गिरीलाल लोहार, रणवीर सिंह शास्त्री, सुधीर मुखर्जी, दशरथ लाल दुबे, प्रेमचंद वासनिकी, ठीक है, वासनिक, और क्रांति कुमार भारती, बिहारी चौबे, ठीक है, आदि। परसराम सोनी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई, किंतु पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रयासों से लगभग 4 साल में ही उन्हें रिहा कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व छत्तीसगढ़ की एक घटना। रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख योजनाकार निम्न में से कौन थे, तो वो थे परसराम सोनी। और रायपुर केस के प्रमुख हीरो थे, तो हीरो थे हमारे सिर्फ परसराम सोनी। और इस राज्य में 1942 के रायपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था, तो वह है आपके परसराम सोनी, ठीक है। और 1942 में छत्तीसगढ़ में हुए रायपुर षड्यंत्र केस का अनुवा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन था, तो वह है आपके हैं परसराम सोनी। और छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व घटित रायपुर षड्यंत्र केस में विस्फोटक बनाने का परीक्षण देने वाले निम्नलिखित में से कौन था, तो वह आपके हैं सुधीर मुखर्जी, ठीक है। और रायपुर षड्यंत्र केस के नायक कौन थे, तो हैं आपके श्री परसराम सोनी। निम्नलिखित में से किसके साथ छत्तीसगढ़ के परसराम सोनी जी का नाम जोड़ा जाता है, तो हैं आपके सभी विकल्प सही हैं। शिवालर बनने का, ठीक है, बनाने, शिवालवर बनाने, नेपाम बम या अग्नि बम बनाने, बुलेट या गोलियां बनाने, धुआं फैलाने वाले बम बनाने, तो सभी हैं, सभी विकल्प, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक से बम्बई से लौटते हुए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर गिरफ्तार हुए, तो वह आपके हैं मलकानपुर, ठीक है, मलकानपुर।
मुंबई मुंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल महंत, लक्ष्मी नारायण, यतियंत लाल, द्वारिका प्रसाद मिश्र, शिवदास ढांगा, श्री नारायण राव जी, D.K. मेहता, दुर्गा शंकर मेहता ने भाग लिया था, लेकिन इन नेताओं को ब्रिटिश शासन द्वारा अधिवेशन से वापसी के दौरान 9 अगस्त 1942 मलकानपुर नामक मध्य प्रांत की सीमा स्थान पर गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अगस्त 1942 की बम्बई कांग्रेस कार्यकारी कमेटी की बैठक में छत्तीसगढ़ के कुछ नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक के बाद कौन कौन से नेताओं को मलकानपुर स्टेशन में बंदी बना लिया गया था? तो वह आपके हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल, ठीक है ए। और इस राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को रायपुर में निर्भया से किसके नेतृत्व में विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकाला गया था? तो है आपके रणवीर सिंह शास्त्री, ठीक है, उनके लिए। और रायपुर विद्यार्थी जुलूस 10 अगस्त 1942 नेतृत्व करता रणवीर सिंह शास्त्री। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए विशाल जुलूस का आयोजन किया और भारत छोड़ो का नारा लगाया। बिलासपुर में विशाल जुलूस 2 अक्टूबर 1942 नेतृत्वकर्ता भुवन भास्कर सिंह, शामिल नेता रामचरण श्रीवास, छोटेलाल जोगी, मोहन सिंह, कालिका प्रसाद आदि, ठीक है। और यहाँ पर सम्मिलित करना है तो हम डिटेल ही देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार नेता और संबंधित स्थान, तो नेता और स्थान देखिए, त्रेतानाथ तिवारी, ठीक है, त्रेतानाथ तिवारी रायपुर, रघुनंदन प्रसाद सिंह रौल दुर्ग, अमर सिंह सहगल बिलासपुर, पंडित रविशंकर शुक्ल मलकानपुर, ठीक। नेक्स्ट 10 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुए हड़ताल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो वह आपके छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई। डी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के रायपुर स्थित निम्न में से किस शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने सक्रिय भाग लिया? तो है आपके छत्तीसगढ़ कॉलेज। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर में 2 अक्टूबर 1942 को निकाले गए जुलूस में निम्न में से कौन से नेता थे? तो वो थे रामचरण श्रीवास्तव, छोटेलाल जोगी, मोहनलाल जोगी, कलिका प्रसाद, उपरोक्त सभी थे, ठीक है। 1942 के आंदोलन के समय बिलासपुर जेल में IG चठार का स्वागत किस प्रकार किया गया था? तो उनका है गद्दे में वंदे मातरम लिखकर, ठीक है, गद्दे में वंदे मातरम लिखकर ए। निम्न कथन को पढ़िए, ठीक है। तो 9 अगस्त 1942 को रायपुर में कांग्रेस जनों ने जुलूस निकाला जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए गए, बिल्कुल सही है। रायपुर के युवक रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर के हाईकोर्ट भवन पर तिरंगा फहराया, ये भी सही है। बिलासपुर में विद्यार्थियों ने 9 अगस्त 1942 को हड़ताल की, ये गलत है, ठीक है, तो बी। और बम्बई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में इस राज्य में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व निम्नलिखित से किसने किया था? तो वह आपके त्रेतानाथ तिवारी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं। तो रायपुर में विशाल जुलूस तिथि 9 अगस्त 1942, कारण बम्बई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में, स्थान रायपुर, नेतृत्वकर्ता त्रेतानाथ तिवारी, सहयोगी कमल नारायण शर्मा, रणवीर सिंह शास्त्री, जयनारायण पांडे, भगवती चरण शुक्ल, नारे। रायपुर में 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस जनों द्वारा जुलूस निकाला गया था जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में निकले विशाल जुलूस को नियंत्रित करने वालों में निम्न में से कौन नहीं था? तो वो नहीं थे वामन राव लाखे नहीं थे, ठीक है। और महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को निकाले विशाल जुलूस के नेता निम्नलिखित में कौन थे? तो थे रणवीर सिंह शास्त्री, जयनारायण पांडे और कमल नारायण शर्मा, ठीक है, सी।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो वो थे आपके आर के पाटिल। ठीक है, आर के पाटिल थे। और 10 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में बिलासपुर में निम्नलिखित में से किन नेताओं की गिरफ्तारी हुई? तो वो नेता हैं अमर सिंह सहगल और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, डॉक्टर रामचरण राय। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। 10 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में बिलासपुर से गिरफ्तार प्रमुख नेता यदुनंदन प्रसाद, अमर सिंह सहगल, डॉक्टर रामचरण राय, राम गोपाल तिवारी, गणेश प्रसाद, मुकदराव चित्तले, ठीक है, चिंतामणि राव ओतलवार आदि। ठीक है, बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे, तो उनके नेता थे ठाकुर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, राजकिशोर वर्मा। ठीक है, सी निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में हुई घटनाओं के संदर्भ में सुमिलित है? तो वह है दुर्ग में जिला कचहरी को आग लगाना, रघुनंदन सिंह रॉल। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुर्ग में आग जनी की घटना, ठीक है, कचहरी में, तिथि 28 अगस्त 1942 द्वारा रघुनंदन सिंह रॉल। ठीक है, नगर पालिका भवन में, तिथि 5 सितंबर 1942 द्वारा रघुनंदन सिंह रॉल, सहयोगी जसवंत सिंह ठाकुर। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किन नेताओं राजनेता की पत्नी भी 8 माह के लिए जेल गई थी? तो हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल। ठीक है, और निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? तो नहीं है अक्टूबर 1942 में रायपुर सेंट्रल जेल को डायनामाइट से उड़ाने का प्रयास, परशुराम जोशी। ये गलत है। ठीक है, रायपुर डायनामाइट कांड, ठीक है, 1942 में बिलख नारायण अग्रवाल एवं उनके साथियों के द्वारा रायपुर के केंद्रीय जेल की दीवार को उड़ाने तथा उसमें बंद राजनीतिक कैदियों को छुड़ाने का प्रयास किया गया। ठीक, यहाँ पर देखिए फिर से नेता और स्थान को सम्मिलित करते हैं। तो नेता याकूब अली रायपुर, तो किस लिए है? भारत छोड़ो आंदोलन के काल में 9 अगस्त 19 को गिरफ्तार किए गए नेता। ठीक, याकूब अली रायपुर, हरनारायण वाजपेयी बिलासपुर, लक्ष्मण सिंह देशमुख दुर्ग, BY तामस्कर। ठीक है, ये है बेमेतरा। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को रायपुर में जुलूस का प्रारंभ किया गया था, स्थान से हुआ था। किस स्थान से हुआ था? तो वहाँ आपके राष्ट्रीय विद्यालय। ठीक है, इसमें सही जोड़ी चुनिए तो हम डिटेल देख लेते हैं। कंडेल सत्याग्रह 1920, पंडित सुंदरलाल शर्मा, राजस्व दल 1923, ई राघवेंद्र राव, प्रथम छात्र हड़ताल 1907, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, रायपुर डायनामाइट केस 1942, इनमें से कौन सा 1942 के रायपुर डायनामाइट संयंत्र से संबंधित है? तो है आपके सुधीर मुखर्जी। रायपुर डायनामाइट केस 1942 नेतृत्वकर्ता बिलख नारायण अग्रवाल, सहयोगी ईश्वरी चरण शुक्ल, जय नारायण पांडे, नगरदास बावरेरिया, सुधीर मुखर्जी, नारायण दास राठौड़। ठीक है, उद्देश्य राष्ट्रवादी नेताओं को जेल से निकालने के लिए दीवार को डायनामाइट से ढहाने की योजना बनाई। मुखबिरी अविनाश संग्राम। ठीक, और परिणाम, इस क्रांतिकारियों ने विस्फोट तो किया लेकिन राजबंदियों को मुक्त कराने में असफल रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नोट, सुधीर मुखर्जी ने बम बनाने का परीक्षण दिया था। निम्नलिखित में से किस घटना से इस राज्य के ईश्वरी चरण शुक्ल जुड़े थे? तो वह आपके रायपुर डायनामाइट केस। और यहाँ पर फिर से हमको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो रायपुर षड्यंत्र केस वो है आपके परशुराम सोनी। रायपुर डायनामाइट केस वो है आपके ईश्वरी चरण शुक्ल। दुर्ग जिला कचहरी में
आगजनी, तो ये हैं आपके रघुनंदन सिंगरौल। रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस, ये है आपके रणबीर सिंह शास्त्री। ठीक है। दुर्ग आगजनी घटना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य में निम्न में लिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया, तो है आपके दुर्ग। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर में लेटर बॉक्स उखाड़ने एवं जिला कचहरी में आग लगाने वाला क्रांतिकारी निम्नलिखित में से कौन था, तो है आपके रघुनंदन सिंगरौल। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य में दुर्ग की जिला कचहरी को निम्नलिखित में से किसने आग लगाई, तो है आपके रघुनंदन सिंगरौल ने। ठीक है। और तिरंगा ध्वज, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अगस्त 1942 में रायपुर के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नागपुर के उच्च न्यायालय भवन पर तिरंगा ध्वज फहराया था, तो है आपके रामकृष्ण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने अपने सहयोगी वल्लभा दास गुप्ता के साथ मिलकर नागपुर हाईकोर्ट भवन में तिरंगा फहराया था। रामकृष्ण ठाकुर प्यारेलाल सिंह के पुत्र थे जो विधि अध्ययन हेतु नागपुर गए थे। रायपुर के किस युवक को नागपुर हाईकोर्ट में तिरंगा फहराने के कारण गिरफ्तार किया गया था, तो है ठाकुर रामकृष्ण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर से सरकारी भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वाले छत्तीसगढ़ के युवक का नाम था, तो है ठाकुर रामकृष्ण। सितंबर 1942 में इस राज्य के विद्यार्थी रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर में निम्नलिखित में से किस गतिविधि में भाग लिया था, तो वो हैं आपके विद्यार्थी के जुलूस का नेतृत्व। ठीक है, वाकम द्वारा लिया गया। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में किसके गिरफ्तार किया गया था, तो वह है आपके श्री रामकृष्ण ठाकुर। भारत छोड़ो आंदोलन किस तरह छत्तीसगढ़ ने अपनी भूमिका निभाई, तो वह आपके हैं विद्यार्थियों द्वारा शहर में वृहद जुलूस निकाला गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में 10 अगस्त 1942 को रणबीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में विद्यार्थियों द्वारा विशाल जुलूस निकाला गया। 1946 से 1950 तक घटनाक्रम। ठीक है। तो संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ से भागीदारी 1946। भारत के संविधान निर्माण सभा में छत्तीसगढ़ के निम्न व्यक्ति ब्रिटिश क्षेत्रों से निर्वाचित हुए थे, तो हैं आपके रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है। डी, संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ से भागीदारी 1946। संविधान सभा में छत्तीसगढ़ से निम्नलिखित 6 सदस्य नियुक्त किए गए। ब्रिटिश प्रांत से 3 सदस्य, पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर, बैरिस्टर छेदीलाल बिलासपुर, घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग। देसी रियासत से 3 सदस्य, रघुराज सिंह दीवान सामंती नरेशों का प्रतिनिधित्व, पंडित किसारी मोहन त्रिपाठी रियासी जनता का प्रतिनिधित्व, राम प्रसाद बोटाई रियासती जनता का प्रतिनिधित्व। ठीक है। संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से निर्वाचित प्रतिनिधि थे, तो हैं आपके हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त। संविधान सभा में शामिल छत्तीसगढ़ के सदस्य का नाम है, तो वो नाम है आपका राम प्रसाद बोटाई। ठीक। और जुलाई 1946 में भारत की संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ खालसा से निम्नलिखित में से कौन से नेता चुने गए थे, तो हैं आपके हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त और ठाकुर छेदीलाल। ठीक है। सी 1946 ईस्वी में भारत की संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था, तो हैं आपके ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है। संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ सामंती नरेशों की ओर निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन हुआ था, तो हैं रघुराज सिंह। 1947 में संविधान निर्मात्री परिषद में छत्तीसगढ़ की रियासतों के नामजद प्रतिनिधि थे, तो वह हैं आपके रघुनाथ सिंह। ठीक। 15 अगस्त 1947 को राजनेताओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर झंडा फहराया गया। 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया था, तो वह आपके हैं
वामन राव लाखे, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये पूछा गया था सीजी पुलिस में ट्रायल में। डी वामन राव लाखे। 15 अगस्त 1947 को राजनेताओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर झंडा फहराया। स्थान व्यक्तिगत गांधी चौक रायपुर, वामन राव लाखे स्वतंत्रता सेनानी। पुलिस लाइन रायपुर, RK पाटिल खाद्य मंत्री। सीताबर्डी चौक नागपुर, पंडित रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री। दुर्ग घनश्याम सिंह गुप्त विधानसभा सदस्य। गांधी चौक बिलासपुर, राम गोपाल तिवारी संसदीय सचिव। ठीक है। 19 अगस्त 1947 को पुलिस लाइन रायपुर में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? तो वह आपके RK पाटिल। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमृत नहीं है? तो वह आपके हैं रायपुर के गांधी चौक में तिरंगा फहराया 15 अगस्त 1947 को पंडित रविशंकर शुक्ल, ये नहीं है। ठीक है, डी। और अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया? तो वह आपके श्री घनश्याम सिंह गुप्त। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन। ठीक है गाइस, फिर आपको और आगे दिखाते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका भी थोड़ा सा और पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।